आप देख रहे हैं टाइगर कमान। दिल्ली के पुष्पांजलि इलाके में भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने बाहरी जिला डीसीपी कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि होली के दिन सोनू मांझी नाम के युवक पर एक शख्स ने हमला किया था, जिसमें वह घायल हो गया। आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं की और एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि घायल युवक सोनू मांझी को एक दिन तक थाने में बैठाकर प्रताड़ित किया गया। इसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बाहरी दिल्ली के मुंडाका थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले में हल्की धाराओं में केस दर्ज किया है, जबकि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावरों ने घटना के दौरान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसको लेकर भी लोगों में रोष है और प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। सर, ये 4 मार्च होली के दिन की बात है। ये 4 मार्च ये होली के दिन बात है। ऋतिक जोशी उसका एक दोस्त था। मैं अपने घर के नीचे बैठा हुआ था शाम को 7:30 बजे। वो स्कूटी देख के मेरे पास वो वापस आया, बोला मुझे हैप्पी होली। तो मैं बोला उसका हैप्पी होली। फिर मुझे आकर जकड़ लिया। तो मैंने बोला उसको कि भाई मुझे जकड़ क्यों रहा है। फिर वो मान नहीं रहा था। मैं से कह रहा है मजाक कर रहा हूँ। तो वो मेरा सर पकड़ा और नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद मेरा ये पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन उसका मैंने मुंह पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने देखा कि कान पकड़ रहा हूँ, तो कान पकड़ के खींच दिया। खींचने के बाद मेरे साथ में 2 लड़के थे, उसने उनको पकड़े। फिर उसका दोस्त भी उसके साथ में छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि मतलब तुम लोग को छोड़ दो, इसको करने दो जो करना है। तो वहाँ पर काफ़ी देर तक हमारी इसकी यही चलती रही। मेरे को मारने में लगा, गुस्सा ला, जो मन में आया वो मारता गया मुझे। फिर उसके बाद में उसने मुझे बोला कि तेरी औकात यही है, मुझे पता है कि तू किस जाति से विलोम करता है। और मेरे मुंह पे उसने थूक दिया। कान काट कर अपने मुंह में रखा, मेरे मुंह पे थूका उसने। क्या वजह क्या थी जो आप? वजह उससे मैंने पूछी कि वजह क्या थी। कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी मेरी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। तो उससे मैंने पूछा था, उसने बोला कि मैं नशे में था, इसलिए मैंने काटा। क्या सर? ये जानकार नहीं है, ये पड़ोसी था। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले मुझे 24 घंटे के लिए बंद कर दिए और मुझे उन लोगों ने मुझे मारे और मुझे डराए भी। मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। और बनाया जा रहा है में आरोपी ने एक दलित व्यक्ति का कान काट लिया है और पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहिज कर दिया है। और ये व्यक्ति अभी गैर वैवाहिक यानी शादीशुदा नहीं है, शादी इसकी नहीं हुई है। अब इस केस के अंदर अरे रुक जाओ। इस केस के अंदर मुझे ये बताओ, अगर ये कान डीसीपी साहब का कटता, ये कान किसी एसीपी साहब का कटता है, एसएचओ का कटता है, पुलिस कांस्टेबल का कटता, तो 751 में बंद किया जाता? नहीं किया जाता। उस पर ऐसा मुकदमा लगता है कि शायद वो छूट भी ना पाए। पर ये दलित है और इसकी ये गलती है कि ये दलित समुदाय में पैदा हो गया, ये सवर्णों में पैदा नहीं हुआ। इसकी ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। और ये गलती स्वीकार करते हुए सोनू के साथ जो जातिगत अपमान हुआ, जाति सूचक शब्द नहीं कहे गए, जाति सूचक बिल्कुल भी नहीं कहे गए, एक वर्ड यूज़ करा गया, केवल चूड़े, ठीक है। पर पूरा का पूरा कहा गया कि तुम बिहारी हो और तुम्हारी जात हमें पता, और तुम्हारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ पहाड़ों में गू उठाते हैं जी। गू मतलब समझते हैं ना, हगा हुआ आदमी का हगा हुआ उठाते हैं। और इससे ज़्यादा नीचता क्या होगी किसी व्यक्ति के लिए। ये सोनू मांझी की शिकायत है। एसएचओ साहब 10 तारीख को रात में एफआईआर दर्ज करते हैं, आनन फानन में दर्ज करते हैं। एक भी इस कंप्लेंट के माध्यम से अगर एफआईआर दर्ज हो तो हम मान सकते हैं। और एसएचओ साहब ने एफआईआर दर्ज करते समय कारण भी नहीं बताया कि क्या कारण था एफआईआर डिले करने का। हमें लिखित कारण चाहिए डिले करने का एफआईआर। पहली शिकायत ये है। और दूसरी शिकायत आ जाओ राजपारक थाना। जी रिकॉर्ड है, ये सारा ना सरकारी रिकॉर्ड है, कोई फ्री के कागज़ नहीं है, ठीक है, कोई झूठ वाली बात नहीं है। दूसरी शिकायत राजपारक थाने की है। राजपारक थाने में नाबालिग बच्ची को अगवा करके उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू विक्टिम, एमएलसी के अंदर अकॉर्डिंग खुद विक्टिम ने स्वीकार किया कि नॉन प्रोटेक्शन के साथ उसके साथ अपराध किया गया। और घटना में
एफआईआर तक नहीं की। डीसीपी साहब को लिखित शिकायतें दी गई, डीसीपी साहब के पास आरटीआई भेजी गई, पर सूचना देने से इनकार कर दिया गया। और यहाँ जो है 2 लाख रुपए लेके एसएचओ और आईओ वहाँ पर कार्रवाई करने वालों ने आरोपी को छोड़ दिया। अभी तक इस घटना में ये नहीं पता विक्टिम को कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है, या आरोपी पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। ये हो गई राजपारक की घटना। इस प्रदर्शन के माध्यम से आप क्या संदेश इस प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि ये पुलिस वाले जो खाकी वर्दी में इन्हें फ्री की सरकार जो है तनख्वाह दे रही है। भीम आर्मी पे ज़्यादा लोग भरोसा कर रहे हैं, उनके पास शिकायतें दे रहे हैं, एक शिकायतें दे रहे हैं। हर शिकायत का रिकॉर्ड हमारे पास है। अगर नहीं इनसे इंसाफ होता है तो अपनी कुर्सी छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें, क्योंकि ये 751 से ऊपर मुकदमा लिख ही नहीं पाते। या तो इनको धाराएं याद नहीं है या फिर ये मुकदमा लिखना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन बनी बैठी। और जिला बाहरी के अंदर ये सारी घटनाएं बड़ी आम हो गई हैं। आए दिन मंगोलपुरी में चक्कू छुरी भी चलते रहते हैं, सुल्तानपुरी में चक्कू छुरी चलते रहते हैं। मुझे एक भी केस ऐसा बता दीजिए जिस केस में इन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज की गई हो। और कान भी ऐसा काटा, दांतों से काटा। आप सोचिए कि इंसानी मांस आप कैसे खा सकते हैं, इंसानी खून आप दूसरे का कैसे पी सकते हैं। ये बड़ी हैवानियत वाली बात है। उसने कान काटा और कान काट के मुंह में लेके इसके मुंह पे थूक के कह दिया कि तेरी औकात क्या, तू जोशी साहब को समझाएगा। आप देख रहे हैं टाइगर कमान।